जय हिंद दोस्तों, मैं श्लेष कुमार बी फॉरेस्ट एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 की फिजिक्स के अंतर्गत कुछ वीडियो आप लोग को डाले थे। आज हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण की विशेषताएं, कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होते हैं। ध्यान देंगे, फिजिक्स में पढ़ना हम लोग को समतल दर्पण की विशेषताएं। ध्यान दें, समतल दर्पण की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप समतल दर्पण में देखेंगे झांक कर तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहला विशेषता हो गई कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। जितनी बड़ा वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। जितनी बड़ा वस्तु रहेंगे समतल दर्पण में ले जाएंगे उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथा विशेषता है कि प्रतिबिंब आभासीय बनता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासीय होते हैं, आभासीय बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी बनता है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जब अपने दायां हाथ समतल दर्पण के सामने उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठ रहे हैं, बायां हाथ उठाएंगे तो लगता है कि दायां हाथ, तो पार्श्विक रूप से यह उल्टा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। छठा आप लोग विशेषता याद रखेंगे कि प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर पीछे बनेंगे। यानी देखिए तो मान लीजिए कि समतल दर्पण है, इतनी दूरी पर हमने वस्तु को रख दिए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी दूरी पर पीछे बनेंगे। जितनी दूरी पर हमने वस्तु, मान ली कितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब उतनी दूरी पर पीछे बनेगा। यानी जितनी दूर पर वस्तु रहेगा उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतने दूरी पर पीछे बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर पीछे बनेगा।
पीछे बनेगा। याद रखेंगे, जितने दूरी पर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। तो चलिए आप लोग लिख लेंगे प्यारे दोस्तों, इसको साफ करते हैं। चलिए लिख लिए होंगे। अब जानेंगे गोलीय दर्पण क्या है। आप लोग पहला दूसरा तीसरा वीडियो देख लेंगे। समतल दर्पण यानी आप लोग को फिजिक्स का 1 लेसन को सारी जानकारी उसमें दिए गए हैं। प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु क्या उसकी जानकारी दिए गए हैं। अब चलिए तो गोलीय दर्पण देखना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हम लोग को देखना है। हम लोग को स्फेरिकल मिरर देखना है। स्फेरिकल मिरर देखना है, ध्यान देंगे। अब गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण ध्यान देंगे। मान लीजिए जो गोलाकार एक आकृति बनाए, तो यह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, और जो खोखले गोले का एक भाग होता है उसी को गोलीय दर्पण कहा जाता है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। लिख सकते हैं। इसको साफ कर देते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जो किसी खोखले गोला का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं क्या, किसी खोखले गोले का एक भाग होते हैं। जैसे ध्यान देंगे, गोलाकार एक सर्किल बनाए, सर्किल नहीं है गोला है, और यह किसी अंदर से क्या होंगे, खोखला होंगे, खोखला। तो इस खोखले गोले का एक भाग होता है, इसको दो भाग में काट देते हैं। तो इस जो खोखले गोले हैं, इस खोखले गोले का एक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। जब इसको दो भागों में काटते हैं तो इससे आपका गोलीय दर्पण दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण बैठते हैं। ध्यान देंगे। तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटे गए हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इसका आपतल दर्पण बोल सकते हैं, आपतल दर्पण, इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, कनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण क्या है, अब उत्तल दर्पण क्या है, तो ध्यान देंगे। वे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और बाहर से पेंट किया हुआ हो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और बाहर से पेंट किया हुआ हो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ हो चारों से, यानी जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और अंदर से पेंट किया हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। ध्यान देंगे। तो इसको साफ करते हैं प्यारे दोस्तों।
जानिए कि अब अवतल दर्पण क्या है, समझेंगे। अवतल दर्पण यानी कन्वेक्स यानी कनकेव मिरर क्या है? तो वे दर्पण जिसकी प्रवृत्त सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, जिसकी प्रवृत्त सतह धंसा हुआ हो, शॉर्ट में लिखते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अंदर से धंसा हुआ यानी धंसा हुआ, धंसा हुआ, जिसकी प्रवृत्त सतह धंसा हुआ है और बाहर से पेंट यानी रंजित करना, पेंट किया हुआ हो, पेंट किया हुआ हो, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। जैसे ध्यान देंगे, जिससे आप लोग को फिगर के साथ समझा रहे हैं। देखिए तो अंदर की ओर से धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा रहता है, जिसकी बाहर से पेंट किया रहता है। देखिए तो इसको पेंट किया हुआ रहता है, और जो बाहर से इस तरह से पेंट किया रहता है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अवतल दर्पण। इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अंदर से यह धंसा हुआ है और बाहर से पेंट किया हुआ रहता है, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण क्या है? ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण जो बाहर से उभरा हुआ, जिसकी प्रवृत्त सतह उभरा हुआ हो और अंदर से पेंट किया हुआ रहता हो, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर से उभरा हुआ हो, बाहर से क्या हो, इसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और अंदर से पेंट किया हुआ हो, और अंदर से पेंट किया हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या हो गया? कि जिसकी परावर्तक सतह बाहर से उभरा हुआ हो और अंदर से पेंट किया हुआ हो। ध्यान देंगे, जैसे आप लोग बता रहे हैं, देखिए ये आपका ही बाहर से क्या ही उभरा हुआ है, बाहर से क्या है? उभरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से क्या हुआ है? पेंट किया हुआ हो। इसके अंदर से पेंट किया हुआ रहता है, उसको उत्तल बोलते हैं। जिसकी बाहर से पेंट किया रहता है उसको अवतल बोलते हैं। और ये उभरा हुआ सतह है, इसको क्या बोलते हैं? उभरा हुआ, उभरा हुआ। इसको जो अंदर से पेंट किया हो, बाहर से उभरा हुआ सतह हो, इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और इसके अंदर से क्या है? धंसा हुआ हो और बाहर से क्या है? पेंट किया हो। ये धंसा हुआ भाग है अंदर से। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग का पास नोटिफिकेशन पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।